देखिए, हमारे संसार में सभी जीव दुखी हैं। चींटी से लेकर स्वर्ग सम्राट इंद्र तक सब दुखी हैं, सब अशांत हैं, सब अतृप्त हैं, सब अपूर्ण हैं। क्यों? इसलिए कि सब मायाधीन हैं। जब तक माया हमारे ऊपर हावी रहेगी तब तक ये दुख नहीं जाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड की साम्राज्य श्री किसी को मिल जाए, यत् पृथिव्याम व्रीहिजबम हिरण्यम पशव स्त्रिय नालमे कस्य पर्याप्तम, तो भी दुख निवृत्ति नहीं होगी। जितना बड़ा संसार मिलेगा उतने ही बड़ा दुखी होगा वो। देखो, आजकल हमारे संसार में जो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, ये प्रेसिडेंट है इस देश के, ये पीएम है इस देश के, उनको कितना दुख है हमारी सीट छिन न जाए, उसकी खुशामद करो, उसकी खुशामद करो, वो पार्टी खिलाफ हो रही है। और भय, उनके बच्चे भी बाजार नहीं जा सकते, खेल के मैदान में नहीं जा सकते, कोई मार देगा। भला ये भी कोई जीवन है? एक भिखारी फुटपाथ पर सोता है खर्राटे लेकर के, कोई डर नहीं उसको। और इतनी सारी मिलिट्री पुलिस लगी है जिसके लिए उसको भी गोली मार देते हैं। और न मार दे तो भी जब तक वो जिएगा धोक 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 धोक, हा हा, अरे उधर वो देख रहा है, वो घूर रहा है, ये सुख है। सबसे बड़ा सुख तो यही है कि हम स्वतंत्र महसूस करें अपने आप को। इसके 50 गाड़ी है, इसके 100 फ्लैट हैं, आज वो किराया नहीं दे रहा है, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज वो भाग गया, आज वो, कितना टेंशन है उस बड़े आदमी को जिसको हम ये समझते हैं साधारण लोग बड़ा सुखी होगा, ये खरबपति है, ये मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है। अरे जरा उसके अंदर घुस के देखो कितना दुखी है बेचारा। नींद की गोली खा के तो नींद आती है 2 घंटे, खाना खाया नहीं जाता, पेट खराब है। तो सभी दुखी है। इसलिए सब आनंद चाहते हैं अथवा दुख निवृत्ति चाहते हैं। दुख चला जाए यानी आनंद मिल जाए, और सदा को मिल जाए। एक आनंद तो रोज मिलता है हमको, लेकिन मिला छिन गया। भूख लगी, खाना मिला, आनंद मिला, पेट भरा, आनंद समा। मम्मी को, पापा को, बीबी को, पति को चिपटाया, आनंद मिला।
थोड़ी देर में खत्म, जाओ बेटा खेलो। ऐसा आनंद हम नहीं चाहते, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान वाला आनंद चाहते हैं जो सदा रहे, प्लस जिससे बड़ा कोई आनंद ना हो, प्लस जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए, ऐसा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद। तो ऐसा सुख आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुनो, ब्रह्मलोक तक हम अनंत बार जा चुके, भूल गए हैं। अनंत बार वहां का सुख भोग चुके, लेकिन वहां भी यही बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये ब्रह्मलोक तक है। अरे अगर आपको हम बतावें तो आप उंगली दबाएंगे दांत के नीचे। स्वर्ग की अप्सराओं का नाम सुना होगा आपने, उर्वशी, मेनका, जिनके शरीर से खुशबू आती है। बड़े बड़े विश्वामित्र आदि जिन अप्सराओं को देखकर मोहित हो गए, जो नया स्वर्ग बना देते हैं, ऐसे योगींद्र मुनींद्र भी, उन सब का अध्यक्ष स्वर्ग सम्राट इंद्र हमारे इस संसार की स्त्री में आसक्त हो गया। ये गंदी स्त्री हमारे यहां की होती है, मृत्युलोक की। एक शरीर में 10 दरवाजे, 10 छेद, सबसे गंदगी निकल रही है, और रोम रोम से अलग। कोई भी विश्व की स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, उसमें आसक्त हो गया। हाँ, आपने इतिहास पढ़ा है, गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया इंद्रो, और गौतम बन करके आया। तो ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह सब जगह अपना अधिकार किए है। ध्रुव तपस्या कर रहा है, इंद्र को ईर्ष्या हुई, अरे ये हमारी सीट छीन लेगा, इसके पास अप्सरा भेजो। तो ब्रह्मलोक तक के जितने सुख हैं उसको भुक्ति कहते हैं। भुक्ति माने इंद्रियों के, विषयों के भोग के सामान। हमारी ये इंद्रियों के जो विषय हैं, आंख का विषय देखना, अब हमारे मृत्युलोक में जो बड़ी सुंदर वस्तु होती है, स्त्री हो, पुरुष हो, पहाड़ हो, नदी हो, तो स्वर्ग वाले इसको देखकर है वेरी बैड ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनके यहां तो बड़ी ऊंची कक्षा के सामान होते हैं। लेकिन हम लोग इसी में विभोर हैं। तो ये इंद्रियों के विषय के सुख हैं,
टेम्परेरी होते हैं ये। एक बार ताजमहल को देख आए, 7 अजूबों में है भाई, देखना चाहिए। दोबारा अगर कोई कहे चलो यार ताजमहल, अरे देख चुके, क्या बार बार देख। महिलाओं का जब ब्याह होता है ससुराल जाती है, अरे बड़े बड़े देखने आते हैं। क्या देख रहे हो? बहू, उसके 2-4 नाक कान मुंह है क्या? अरे जैसे तुम्हारी बिटिया के ऐसे उसे की उसके भी है। एक छेद है खाना खाने का, एक है सुनने का, एक है देखने का, और क्या है? अरे उसकी शक्ल अलग अलग होगी, वो तो ठीक ही है। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, उनकी शक्ल अलग अलग है। और क्या है जो देखने जा रहे हो? अरे हमारे यहाँ पीएम आए हैं, अरे हमारे यहाँ विश्व सुंदरी आई है। क्या पागल लोग हैं। लेकिन एक बार देखते हैं, उसके बाद है देखा है, अब क्या देखें। ऐसे ही स्वर्ग के सामान है। ब्रह्मलोक तक यही बीमारी है, इसको कहते हैं भुक्ति। उस चीज की प्यास हुई, वो सामान मिला, प्यास बुझ गई, फिर प्यास। जैसे जलती हुई आग में घी डाला। क्यों घी डाल रहे हो जी? अजी मैंने देखा था एक जगह आग जल रही थी और ऐसे उसने पतला पतला सामान डाला, आग बुझ गई। हाँ, तो मैं भी डाल रहा हूं पतला पतला सामान। अरे ये घी है, आग बढ़ा देगा बेवकूफ, वो पानी था। है तो क्या जाने, देखो अभी बुझती है आग। घी डाला तो आग दबी, दब के दुगुना बढ़ी। ऐसे ही हमारे इंद्रियों के विषय हैं। थोड़ी देर को तृप्ति हुई, फिर प्यास बढ़ी दुगुनी। 1,00,000 हो गया, अब 2,00,000 होना चाहिए। इस महंगाई में 1,00,000 में क्या होता है? अब 1 करोड़ हो गया। अरे 1 करोड़ क्या है, देखो उसके 1 अरब है। लो, भागे जा रहे हैं सारे जीवन। कहीं एंड नहीं हो रहा है भाई, अब तो 2 अरब हो गया, 10 अरब हो गया, अब तो चुप करो और राधे राधे करो, चलो। गिरिर महान, गिरिरब्धिर महान अब्धेर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म तथो प्यासा दुरत्यया। पहाड़ बड़ा होता है, हिमालय, पहाड़ से बड़ा समुद्र होता है, समुद्र से बड़ा आकाश होता है, आकाश से बड़ा भगवान होता है, भगवान से बड़ी है ये आशा तृष्णा, कभी नहीं जाती। क्योंकि हमको दिव्य आनंद चाहिए, इंद्रियों के विषय नहीं, मेटीरियल माइक आनंद नहीं चाहिए। इसलिए सबका एक हाल है, सब दुखी है। इसलिए कह रहा है भुक्ति ना दे। अब इन्हें गिने
जो ये जान गए, मान गए कि भुक्ति नहीं चाहिए, फिर मुक्ति चाहिए, वे और बड़े मूर्ख हैं। क्यों? इसलिए कि दुख से तो मुक्ति हो गई, आनंद नहीं मिला। क्यों? वो अपनी सत्ता भगवान में लीन कर दिए, तो न उनके शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, सत्ता सत्ता में मिल गई। इसलिए वो भी नहीं चाहिए। सदा को गया बेचारा, न दुख मिलेगा न सुख मिलेगा। उसकी बहुत बुराई है शास्त्रों वेदों में। और तीसरी चीज है वैकुंठ। अरे मूर्ख लोग तो कहते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वो स्वर्ग को ही समझते हैं अंतिम। और कुछ बुद्धिमान हैं, वो कहते हैं हमारे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया। वैकुंठ तो भगवान का स्वरूप है। आप लोगों ने कहीं देखा हो मूर्ति 4 भुजा वाली, नारायण कहते हैं उनको, ये वैकुंठ है। यहां ऐश्वर्य बहुत है, माया नहीं जा सकती, आनंद ही आनंद है। लेकिन भगवान दूर से दिखाई पड़ते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, हम उनके साथ खेल नहीं सकते, हम उनको प्रियतम बना नहीं सकते, हम उनको बेटा बना नहीं सकते। जैसे हम संसारी राजा के सामने डरे हुए खड़े रहते हैं, ऐसे शांत भाव के महापुरुष वहां रहते हैं। इसलिए वो कहता है हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जिसमें सखा लोग घोड़ा बनाते हैं, अब पैर से मारते हैं भगवान की छाती में लात, और भगवान कहते हैं बड़ा सुंदर लग रहा है। ओ जहां गोपियां गाली देती हैं और भगवान कहते हैं क्या कहा, फिर से बोल, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं। दोबारा गाली दे। वो रस यशोदा मैया उखल में बांध देती है, डंडा लेकर खड़ी होती है और ठाकुर जी कांपते हैं। एक्टिंग नहीं, आंसू बह रहे हैं, जैसे संसारी बच्चे डरते हैं। वो रस चाहिए, वृंदावन का रस, ब्रज रस। इसलिए वो कहता है भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ भी मत दो महाराज, वो ब्रज रस दो, प्रेम रस, निष्काम प्रेम। हम आपसे कुछ मांगे ना, आपकी सेवा करें, आप अपने आप को भूल जाएं, मैं अपने आप को भूल जाऊं। अरे भगवान को गाली तभी तो देगी गोपी जब वो कहेगी ये संसारी लड़का है, मेरे पीछे पड़ा है लफंगा। अगर भगवान क्या कोई महात्मा भी मान लेगी तो फिर वंदना करेगी। तो फिर भय आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। इसलिए
वो कामना करता है कि महाराज जी या तो कुछ मत दो और या तो फिर देव तो सबसे बड़ी चीज देव।